ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक संख्या 77। श्लोक निकालिए। श्लोक को फिर से समझेंगे। संजय कह रहे हैं तच्चा संस्मृत्य संस्मृत्य तच्चा संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे। वो जो रूप है अति अद्भुत भगवान का, उसको भी स्मरण करते हुए। तो संजय कह रहे हैं और स्मरण कर रहा हूं मैं किसका? भगवान के अति अद्भुत रूप का। तो पिछले श्लोक में संजय ने कहा था संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम। भगवान का ये अद्भुत संवाद, अर्जुन और कृष्ण का अद्भुत संवाद याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। और यहां इस श्लोक में अर्जुन एक और चीज बता रहे हैं जिसको कि वो याद कर रहे हैं बार बार। इस श्लोक में क्या संजय कह रहे हैं? क्या याद कर रहे हैं बार बार? क्या? कौन बताएगा? भगवान का अद्भुत रूप अति अद्भुतम। संवाद तो अद्भुत है, लेकिन भगवान का रूप अति अद्भुत है, अति अद्भुतम, है ना। संस्मृत्य संस्मृत्य इसमें भी कहा है, और उसमें भी कहा संस्मृत्य संस्मृत संवाद, अर्जुन कृष्ण का संवाद है। लेकिन यहां पर कहा है अति अद्भुत। भगवान का जो रूप है वो अति अद्भुत है। विस्मयो में महान राजन। तो मैं बहुत मुझे विस्मय होता है स्मरण करके, और हृष्यामि च अपना अपना, और बार बार हर्षित होता हूं। संजय कह रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान के रूप की बात कर रहे हैं संजय। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। निस्संदेह ये कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था। ये केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके थे, तथा व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के सत्यावेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा, और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि भगवान ने पूर्व में कभी भी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था। ये पहली घटना है जो कि भगवान ने ये रूप दिखलाया। और किसको दिखलाया? अर्जुन को दिखलाया। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। इसके पहले भगवान ने कभी भी अपना ये विराट रूप नहीं दिखलाया था। तो पहली बार दिखलाया, और वो भी केवल अर्जुन को दिखलाया, है ना। और अर्जुन को दिखलाने से जितने लोगों के पास दिव्य दृष्टि थे वे भी देख सके भगवान का रूप। और अर्जुन को भगवान दिखा रहे थे, लेकिन अर्जुन नहीं देख पा रहे थे भगवान का रूप। तो भगवान ने क्या कहा? न तुमाम शक्य से द्रष्टुम मने नैव सुचक्षुषा दिव्यम नदामि ते चक्षु पश्चिम योगम ऐश्वरम। भगवान अर्जुन को दिखाना चाहते हैं रूप, है ना, लेकिन अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है, इसलिए तुम मेरे इस रूप को देख नहीं पाओगे, है ना। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूं और तुम मेरे अद्भुत रूप का दर्शन करो। लेकिन जिनके पास पहले से दिव्य दृष्टि थे, हैं, तो वे देख रहे थे, उनको दिव्य दृष्टि पाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनके पास पहले से दिव्य दृष्टि थी, उन्होंने भी पहले कभी भगवान का वो रूप नहीं देखा था, है? और अर्जुन के ऊपर भगवान की कितनी कृपा है। यद्यपि उनके पास दिव्य दृष्टि नहीं है, तो भगवान उनको दिव्य दृष्टि भी दी, क्योंकि अर्जुन भगवान का रूप नहीं देख सकते थे। नहीं तो होता क्या कि भगवान अर्जुन को दिखाते, अर्जुन नहीं देख पाते, और बाकी जितने लोगों के पास दिव्य दृष्टि थी वो देख पाते हैं, है ना। तो अर्जुन ने, जब भगवान ने दिव्य दृष्टि दी अर्जुन को, तो अर्जुन ने देखा भगवान का रूप, और ये भी देखा कि कौन कौन लोग भगवान का रूप देख रहे हैं। अर्जुन ने उस समय
कहा है कि मैं आपके रूप में किस किस को देख रहा हूं? देवताओं को देख रहा हूं। पश्यामि देवान सब देव देहे सर्वान तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्तम ऋषिंच सर्वानुरागांश दिव्यान। है ना? ब्रह्मा जी देख रहे हैं आपके रूप को, और आपके रूप में मैं ब्रह्मा जी को देख रहा हूं। ब्रह्मांडम ईशम, और शिव जी को भी मैं आपके रूप में देख रहा हूं। शिव जी भी आपके रूप को देख रहे हैं। सर्वानुरागांश दिव्यान, और दिव्य सर्प लोग भी जो ना आपके रूप को देख रहे हैं, और आपके रूप में मैं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। तो इन सब लोगों के पास में जो है दिव्य दृष्टि है, इसलिए ये सब लोग देख पा रहे हैं। और व्यास जी के पास दिव्य दृष्टि है, व्यास जी के पास दिव्य दृष्टि है, तो व्यास जी भी देख पा रहे हैं। नहीं तो व्यास जी ने भी पहले कभी नहीं देखा था भगवान का रूप है। और व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी है, तो संजय भी देख पाए भगवान के रूप को। अन्यथा कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के बीच में कृष्ण अर्जुन को जो विराट रूप दिखला रहे हैं, उसको कोई नहीं देख पा रहा। तो खुला मैदान है, और खुले मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा है। तो सब लोग अर्जुन को देख रहे हैं और कृष्ण को देख रहे हैं, लेकिन कृष्ण का जो विराट रूप है उसे कोई नहीं देख रहा। क्योंकि इन नेत्रों से कोई देख नहीं सकता है। तो युद्ध भूमि में भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी तो अर्जुन देख पाए, और युद्ध भूमि में और कौन देख पाया भगवान का रूप, विराट रूप? व्यास जी तो युद्ध भूमि में नहीं थे, संजय थे युद्ध भूमि में, संजय थे, है ना? तो हमने पहले भी चर्चा की है कि संजय युद्ध भूमि में भी रहते थे, और जो है जैसे मौका मिलता था तो धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर में जाकर के वो पूरा युद्ध का समाचार भी सुनाते थे। तो अब आप लोग 11वां अध्याय निकालिए, जो भगवान का विराट रूप है, तो उसकी जो है अब हम चर्चा करेंगे। तो इसमें कई श्लोकों में भगवान के विराट रूप की चर्चा है, तो इसको हम लोग सुनेंगे। क्योंकि संजय याद कर रहे हैं भगवान के दिव्य रूप को, और बार बार विस्मित हो रहे हैं और बार बार हर्षित हो रहे हैं। तो अब हम जो है उन बातों को फिर से अब सुनेंगे जो संजय ने धृतराष्ट्र को बताई थी। इसमें क्या था कि ये पहला श्लोक देखिए, अर्जुन ने भगवान से जिज्ञासा की थी, क्या? मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतम यत्तुयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। अर्जुन ने जब भगवान का विराट रूप देखना चाहा तो किस प्रकार से भूमिका बनाई। अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह दूर हो गया है, क्योंकि आपके मुख से मैंने गोपनीय आध्यात्मिक विषय का उपदेश श्रवण किया है। भवाप्य वही भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया ततः कमले पत्राक्ष माहात्म्यम अपि चाम्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति और लय के विषय में विस्तार से सुना है, और आपकी अक्षय महिमा का भी अनुभव किया है। एवमेतं यथार्थ्यत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरम पुरुषोत्तम। देखा अर्जुन कितने विनम्र हैं कि भगवान का जो विराट रूप है देखने के लिए कितनी भक्ति चाहिए। इसलिए अर्जुन कितनी भक्ति से भगवान से बोल रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, जैसे आप हैं वैसे ही मैं देख रहा हूं, परंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। मतलब भगवान कृष्ण का जो रूप है ये आदि पुरुष हैं, मूल जो है ना रूप भगवान कृष्ण ही है, परम सत्य के। लेकिन जो विराट रूप है तो ये अर्जुन देखना चाहते हैं भगवान का। क्यों? क्योंकि आगे चल करके लोग जो है कृष्ण पर विश्वास नहीं करेंगे,
कृष्ण ने अपने कोई परमेश्वर कहा है, लेकिन आगे जो धूर्त लोग होंगे, पाखंडी लोग होंगे, वो भी कहेंगे जैसे कृष्ण ने अपने को भगवान कहा है तो मैं भी अपने को भगवान कहता हूं। क्या अंतर है कृष्ण में मुझ में, है ना। लेकिन अर्जुन जो है भगवान के ऐसे रूप को देखना चाहते हैं कि जिसको और कोई दिखा नहीं सकता, है ना, जिससे कि मौका मिले हमको कि भैया तुम अगर अपने को भगवान कहते हो, हैं, तो अपना विराट रूप तुम भी दिखलाओ। कृष्ण ने अपने को भगवान कहा तो अपना विराट रूप दिखलाया, तो तुम भी अपना विराट रूप दिखलाओ, है ना। तो अर्जुन ने इस भाव से जो है भगवान का विराट रूप दिखना चाहा। अर्जुन क्या कहते हैं, मन्य से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। देखिए कितनी विनम्रता है। अगर आप सोचते हो कि मैं योग्य हूं, है ना, क्योंकि मैं तो किसी प्रकार योग्य नहीं हूं, लेकिन अगर आप मुझे समझो योग्य तो आप दिखा सकते हो। मैं अपने को योग्य नहीं समझता हूं कि आप का विराट रूप देख सकूं, लेकिन अगर आप समझते हो तो मुझे दिखाओ। तो फिर भगवान क्या कहते हैं, वो विराट रूप। भगवान क्या कहते हैं, पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के विविध रंगों वाले रूपों को देखो। अब भगवान क्या कहते हैं, और क्या देखो, पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विना मरुतस्तथा बहून्य दृष्ट पूर्वाणि पर्श्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यों को देखो, वसुओं को देखो, रुद्रों को देखो, अश्विनी कुमारों को देखो, और अन्य देवताओं को यहां देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है और ना सुना है। ही है कस्थम जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्यं द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। हाँ, भगवान कहते हैं कि पूरी सृष्टि, चर अचर जगत जितना है वो तुम देखो मेरे शरीर में। लेकिन और भी तुम अगर कुछ देखना चाहते हो, यानी भविष्य की कुछ बातें अगर तुम देखना चाहते हो, तो अर्जुन देखना चाहते थे कि भविष्य में क्या होगा, युद्ध का परिणाम क्या होगा, है ना। तो इस विराट रूप में भगवान ने कहा कि तुम भूत वर्तमान भविष्य भी देख सकते हो। वर्तमान काल में ये जगत जैसा है वो तो तुम पूरा देखो मेरे रूप में, लेकिन भूत काल में क्या था और भविष्य काल में क्या होने वाला है वो भी अगर देखना चाहते हो तो वो भी देखो। तो अर्जुन की क्या इच्छा थी देखने की, भविष्य में क्या होगा, युद्ध का परिणाम क्या होगा, है? तो देखा युद्ध का परिणाम, है ना। क्या देखा, उनकी सेना के भी सब वीर जा रहे हैं भगवान के मुख में, और शत्रु की सेना के भी वीर जा रहे हैं भगवान के मुख में, है ना। तो ये देखा, तो भगवान कहते हैं तुम जो कुछ चाहो वो देखो, भूत और वर्तमान और भविष्य जो कुछ भी चाहो देखो। न तुमाम शक्यते द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि चे चक्षुं पश्चिमे योगमेश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। ये विशेष बात समझो। शुद्ध भक्त की विशेषता क्या है, भगवान के दो भुजी रूप के अलावा और कोई रूप नहीं देखना चाहता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य नेत्रों से करना होता है, ना कि मन से। ये कोई ऐसा नहीं कि मन की कल्पना हो।
भगवान ने कहा कि तुम्हें दिव्य नेत्र दे रहा हूं और तुम देखो। ये नहीं कि मन की कल्पना है कि भाई ठीक है कल्पना कर लो और हमने देख लिया, आपने देख लिया, कल्पना कर लो, ये नहीं है। आगे संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। एवं मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। अब वो भगवान का जो विराट रूप है वो कैसा है? असंख्य मुख हैं, असंख्य नेत्र हैं, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य हैं, अनेक दिव्य आभूषणों से अलंकृत, अनेक दिव्य हथियार उठाए हुए हैं, दिव्य मालाएं धारण किए, वस्त्र, दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं और दिव्य सुगंध, सुगंधित लेप धारण किए हैं। सब कुछ आश्चर्यमय है, तेजोमय है, असीम है और सर्वत्र व्याप्त है। अनेक वक्त्रनयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित हों, सोचिए एक साथ हजारों सूर्य उदित हों तो भी वो प्रकाश भी शायद ही भगवान के प्रकाश की क्षमता कर सके, शायद, तो भी संदेह है कि भगवान के प्रकाश के समान हो सके। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेन योगे पदोत्थिताम यदि भासदृशी सास्याम भासस्तस्य महात्मनः। सोचिए इन आंखों से एक सूर्य का प्रकाश नहीं देखा जाता है कि नहीं? उस प्रकाश के अंदर फिर कोई रूप नहीं दिखाई दे सकता है। प्रकाश में आंखें चकाचौंध होंगी तो रूप कैसे देखोगे उस प्रकाश के अंदर? तो दिव्य नेत्र भगवान ने जब अर्जुन के दिए तो हजारों सूर्यों के प्रकाश को भी देख सके और उस प्रकाश के अंदर भगवान का रूप भी देख सके, है ना? तो फिर अर्जुन ने क्या देखा? भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के समस्त अंश देखे। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधाम अपश्यन् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तब अर्जुन विस्मय में आविष्ट हो गए। जैसे संजय कह रहे हैं, विस्मय हो में महान राजन, मुझे महान विस्मय होता है, तो अर्जुन भी बहुत विस्मित हो गए, विस्मय में आविष्ट हो गए और हृष्ट रोमांचित हो गए। तो अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभासत। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, यहां पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित हैं और उसी में वे अत्यंत गंभीर और शांत होते हुए अत्यंत आह्लादित हो उठे। उनके रोम खड़े हो गए और वे हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगे। निस्संदेह अर्जुन भयभीत नहीं थे, वे भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत थे। इस समय तो उनके समक्ष आश्चर्य था और उनकी प्रेम पूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अतः अर्जुन ने अब बोलना शुरू किया। अर्जुन क्या कहते हैं? हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को देख रहा हूं और अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। कमल पर आसीन ब्रह्मा जी को देख रहा हूं, शिव जी को देख रहा हूं और समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। पश्यामि देवान् तव देवदेहि सर्वान् तथा भूत विशेष संगान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींच सर्वानुरगांच दिव्यान्। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं कि अर्जुन ने आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में ही बैठे बैठे देखी। ये सब भगवान कृष्ण की कृपा से संभव हो सका।
तो अब अर्जुन भगवान के विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथों को देखता हूं, पेट देखता हूं, मुंह देखता हूं, आंखें देखता हूं। सर्वत्र फैला आपका जो शरीर है इसका अंत नहीं है, ना आपका अंत है, ना मध्य है, ना आदि है। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। फिर अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आपको देखना बहुत मुश्किल है, आंखें चकाचौंध हो रही हैं, आपके शरीर में जो इतना प्रकाश है आंखें चकाचौंध हो रही हैं। आपके रूप को चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि ये आपका रूप कैसा है? प्रज्वलित अग्नि की भांति या सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं आपके इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं। अनेक मुकुट धारण किए हैं, जितने सिर हैं उतने मुकुट हैं। प्रत्येक सिर में भगवान के मुकुट हैं, तो अनेक मुकुट हैं। और गदाएं और चक्र भी बहुत सी हैं, बहुत से हाथ हैं भगवान के, तो अनेक हाथों में गदा धारण की हैं, चक्र धारण किए हैं। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षम समन्तां दीप्तानलार्कद्युतिम अप्रमेयम्। आप परम आदि पुरुष हैं और ज्ञेय हैं। ज्ञेय मतलब जानने योग्य, जिसको जानना चाहिए, जिसको जानना आवश्यक है, आप वे हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं। आप अविनाशी और पुराण पुरुष हैं, सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। त्वमक्षरम परमं वेदितं यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम तमं यया शाश्वते धर्म गोप्तां सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। फिर अर्जुन क्या कह रहे हैं? आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपके नेत्र हैं। देखिए कैसा भगवान का रूप है, सूर्य चंद्रमा नेत्र हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हुए देख रहा हूं और उस अग्नि से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलता हुआ देख रहा हूं। कितना भयानक भगवान का रूप है। उनके मुख की अग्नि से सब कुछ जल रहा है। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्ति होताश वक्त्रम सतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं? यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश और सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत और भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वान् दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं ब्रह्मव्यथितं महात्मन्। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में धरती और आकाश के बीच का स्थान ये महत्वपूर्ण शब्द है, और लोकत्रयम तीनों लोक, क्योंकि ऐसा लगता है कि ना केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी देखा। क्यों? क्योंकि भगवान दिखा रहे हैं, क्योंकि भगवान दिखा रहे हैं, इसलिए अन्य लोक के वासियों ने भी देखा। जिनके पास क्या थी? दिव्य दृष्टि थी। जिनके पास दिव्य दृष्टि थे उन्होंने देखा। और ये स्वप्न नहीं है, ये स्वप्न नहीं है। अगर अर्जुन ने ही खाली देखा होता तो भाई कह सकते थे कि भाई ये तो एक सपने की स्थिति पैदा कर दी भगवान ने कि अर्जुन देख रहे हैं, है ना? नहीं, दूसरे लोग के जो वासी हैं उन्होंने भी देखा। तभी तो अर्जुन कह रहे हैं कि तीनों लोग
भयभीत हो रहे हैं आपके रूप को देख करके। तो तीनों लोगों में जिन जिन लोगों के पास दिव्य दृष्टि थे वे भगवान के रूप को देख रहे थे और भयभीत भी हो रहे थे। तो अर्जुन कह रहे हैं कि भयभीत हो रहे हैं वे लोग। नहीं तो ये फिर तो अर्जुन का सपना ही होता कि खाली अर्जुन देख रहे हैं और कोई नहीं देख रहा है कि नहीं। तो सपना नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्वरूप को देखा। अब अर्जुन क्या देख रहे हैं? सब मस्त देवता आपकी शरण ले रहे हैं और आप में प्रवेश कर रहे हैं, उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर। तो भगवान के इस विश्वरूप को देख करके देवताओं को यह शक हो गया कि लगता है कि प्रलय काल आ गया, पूरे विश्व का अब विनाश होने वाला है, भगवान क्या करना चाहते हैं, है ना। इसलिए हाथ जोड़ करके जो है आपकी शरण में आ रहे हैं सब देवता लोग। क्या कह करके कि हे विश्वेश्वर हमारी रक्षा करो, रक्ष माम रक्ष माम। देवता लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं। ये सपना नहीं है। और महर्षि और सिद्ध लोग जो है कल्याण हो कह करके वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं कि कल्याण हो, मतलब आप जो है रक्षा करो संपूर्ण सृष्टि की। महर्षि और सिद्ध लोग जो है प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि आप जो है नाश विनाश मत करो सृष्टि का, आप रक्षा करो, आप कृपा करो, आप कल्याण करो। वैदिक मंत्रों से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो है विनाश मत करिए। और रुद्रगण भी आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं आपके रूप को। रुद्र क्या करते हैं? रुद्र स्वयं विनाश करते हैं सृष्टि का, लेकिन भगवान का ये रूप देख करके रुद्रों को भी आश्चर्य हो रहा है कि अरे हमारा समय तो अभी आया नहीं है विनाश करने का। और ये भगवान का कैसा रूप है जो अभी विनाश करने के लिए तैयार हैं। 11 रुद्र होते हैं, तो प्रलय काल में वो विनाश करते हैं सृष्टि का। तो वे चकित होकर के देख रहे हैं कि ये क्या हुआ। ये कैसा भगवान का रूप है जो कि अभी विनाश करना चाहते हैं। रुद्र हैं, आदित्य हैं, वसु हैं, साध्य हैं, विश्वदेव और दोनों अश्विनी कुमार हैं, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध हैं, सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याम विश्वेषु नौ मरुतश्चोस्म पांच गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगाम वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। हे महाबाहु, आपके अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी क्या हूं? भयभीत हूं। उनकी तरह मैं भी भयभीत हूं। अभी अर्जुन ने फिर इसी बात को पुष्ट किया है कि उनकी तरह मैं भी भयभीत हूं। वे भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं, है ना। जबकि देवता लोग जो है ना दूसरे लोकों में निवास करते हैं, लेकिन भगवान के विराट रूप में जो है ना अब सब जो है ना मतलब पास पास हो गए। अर्जुन उनको देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं और उनके समान अर्जुन भी भयभीत हो रहे हैं भगवान के विराट रूप को देख करके। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता तथा हम। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए देख करके भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। आपको मुख फैलाए हुए देख करके मैं भयभीत हो रहा हूं और बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले हुए देख करके भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। इसलिए मैं तो धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूं और ना ही मानसिक संतुलन पा रहा हूं। नभास्पृशम दीप्ते मने के वर्णम व्याताननम दीप्ते विशाल नेत्रम
दृष्ट्वा हि त्वां प्रम्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को देख करके अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। आपके विकराल दांतों को देख करके सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। मुझको जो है शांति नहीं मिल रही है आपके स्वरूप को देख करके। दंष्टा करालानि चते मुखानि दृष्ट्वैव काला नल संनिभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। अब भगवान ने कहा था अर्जुन से कि तुम जो कुछ देखना चाहते हो देखो, है ना। तो अर्जुन क्या देखना चाहते थे, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो युद्ध का परिणाम भी देख रहे हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं क्या धृतराष्ट्र के सारे पुत्र क्या कर रहे हैं, आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं, यानी मौत के मुख में जा रहे हैं। निश्चित रूप से मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। कौन? धृतराष्ट्र के सारे पुत्र। जबकि वो लोग क्या सोच रहे हैं कि हम राज्य भोगेंगे, पांडवों की हत्या करेंगे, और सुख भोग करेंगे, जीवन का आनंद उठाएंगे। जबकि हो क्या होने वाला है, मौत के मुंह में जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं जो भविष्य में जो होने वाला है उसको अर्जुन देख रहे हैं। और वे अपने सहायक राजाओं सहित जितने सहायता करने वाले राजा हैं, अर्जुन देखना चाहते थे कि कौन कौन है जो उस दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करना चाहते हैं, है ना। तो जितने सहायक हैं दुर्योधन के, वे सब आपके मुख में मरने के लिए जा रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच में चूर्णित हुआ देख रहा हूं। इतनी तेजी से घुस रहे हैं कि कुछ तो दांतों से टकरा जाते हैं, तो उनके सिर फटे हुए हैं और दांतों में फंसे हुए हैं उनके सिर, क्योंकि बहुत तेजी से अंदर जा रहे हैं मुंह में, तो दांतों से टकरा जाते हैं तो उनके सिर फट जाते हैं, है ना। वैसे भी अग्नि में, वो अग्नि है भगवान के मुख में, तो उसमें ही वो सब झुलस रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सिर भी फट रहे हैं कि दांतों से टकरा जाते हैं। तो अमीचताम धृतराष्ट्रस्य पुत्राम सर्वे सहैवावनिपाल संघ भीष्मो द्रोणः सूतपुत्र तथा सहास्मदीयैरपि योधे मुख्ये वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिन् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णिते रुत्तमांगे। अब ये सब जो वीर योद्धा हैं वो आपके मुख में कैसे जा रहे हैं, बहुत वेग से जा रहे हैं, बड़ी तेजी से घुस रहे हैं आपके मुख में। कैसे? जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, नदियों के जो जल के प्रवाह हैं बहुत तेजी से समुद्र में गिरते हैं। देखा है कभी? अगर नहीं देखा है तो कल्पना कर सकते हो, क्योंकि कोई झरना भी गिरता है, बहुत तेजी से गिरता है, ऊपर से पानी नीचे आता है, बहुत तेजी से आता है ना। तो आप सोच सकते हो नदियों के प्रवाह कितनी तेजी से और बहुत ज्यादा मात्रा में वो जल हो जाए वो समुद्र में जाता है, और समुद्र में कुछ फर्क नहीं पड़ता, समुद्र ज्यों का त्यों शांत रहता है। आपके मुख में जो ना सब के सब जो ना जो वीर योद्धा हैं बहुत भारी संख्या में, जैसे नदियों का पानी है ना, ऐसे जो ना प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार नदियों के जल समुद्र में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगां समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरां विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। फिर अर्जुन को लगा कि अभी ठीक से वर्णन नहीं हुआ, क्योंकि नदियों के जल समुद्र में जब प्रवेश करते हैं तो नष्ट तो नहीं होता पानी, नदी का पानी समुद्र में जब मिलता है तो नष्ट तो नहीं होता है, लेकिन ये जो वीर योद्धा हैं आपके मुखों में तो नष्ट हो रहे हैं। इसलिए फिर दूसरी उपमा दी अर्जुन ने
और वो क्या है कि हे विष्णु, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो ये अर्जुन ने सोचा कि ज्यादा अच्छा सही वर्णन है कि पतंगे अपने विनाश के लिए आग में जाते हैं। जो पानी, नदियों का पानी है, वो विनाश, अपना विनाश करने के लिए समुद्र में थोड़ी जाता है, समुद्र में मिल जाता है। लेकिन जो पतंगे हैं अपना विनाश करने के लिए ही आग में जाते हैं। और क्या होगा? जितने पतंगे हैं वो आग में जाते हैं तो अपना विनाश करने के लिए जाते हैं। और कोई दूसरा परिणाम थोड़ी होने वाला है, विनाश है। उस प्रकार से बहुत तेजी से आपके मुखों में जा रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगाम विशंति नाशाय समृंद वेगाम तथैव नाशाय विशंति लोकान तवापि वक्त्राणि समृंद वेगाम। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। ले लिए से ग्रसमाना समन्तान लोकान समंग्रान वदने ज्वलन्ति तेजोभिरा पूरे जगत समंग्रम भासस्तवोग्रा प्रतिपन्ति विष्णु। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आप कृपा करके बतलाइए आप कौन हैं? अर्जुन भूल गए कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, इसलिए क्या पूछ रहे हैं कि आप कौन हो? देखो मतलब क्या हो गया, भय के कारण अर्जुन की स्मरण शक्ति समाप्त हो गई, स्मरण शक्ति समाप्त हो गई। इतना भयानक भगवान का रूप देख करके अर्जुन को अपना मित्र समझ रहे थे, अभी उनको अब विश्वास नहीं कि ये मित्र हैं। आप कौन हैं? हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न होइए। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूं। अर्जुन क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं अर्जुन? जानना चाहते हैं। मैं आपको जानना चाहता हूं। अभी तक मैं आपको नहीं जानता था क्योंकि मैं आपको मित्र जानता था, है ना? तो ये तो जानना नहीं हुआ। अब मैं आपको जानना चाहता हूं कि आप कौन हो, ये क्या कर रहे हो आप? हैं? मैं आपको जानना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। इतना भारी जो है, जो जनसंहार आप कर रहे हो, मतलब खा रहे हो सब बड़े बड़े योद्धाओं को, तो क्या प्रयोजन है आपका? आपकी क्या प्रवृत्ति है? मैं जानना चाहता हूं। आख्या ही में को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देव वर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम नहीं प्रजानामि तब है प्रवृत्तिम। अब भगवान क्या कहते हैं? मैं काल हूं, काल। भगवान कहते हैं समस्त जगत को विनष्ट करने वाला मैं काल हूं और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे सिवा, यानी पांडवों के सिवा, दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो भगवान ने जो कहा ऐसे ही हुआ। 5 पांडव बचे केवल, हैं? और कोई नहीं बचा। 5 पांडव और 1 कृष्ण और 1 सात्विकी। पांडव पक्ष में केवल 7 लोग बचे और कौरव पक्ष में 3 लोग बचे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, और कोई नहीं बचा, है ना? तो भगवान जो कह रहे हैं वैसा ही होना है। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। क्यों? पृथ्वी का भार उतारना है मुझे। पृथ्वी देवी भार से पीड़ित होकर के आई थी भगवान की शरण में, तो पृथ्वी का कष्ट भगवान दूर करना चाहते हैं। तो ये जितना भार है पृथ्वी का, ये दोनों सेनाओं के जो योद्धा हैं, इनके रूप में पूरी पृथ्वी का भार इकट्ठा हुआ है और मैं इसको साफ करूंगा। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृंदो लोकान समाहर तुम्हें है प्रवृत्ताम ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाम। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? अतः उठो,
लड़ने के लिए तैयार हो। भगवान कहते तुम लड़ने के लिए तैयार हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। अगर अर्जुन को पता होता कि भाई मुझे भी मरना है, तो फिर क्यों वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं? तो अर्जुन ने क्या देखा कि वो तो नहीं जा रहे हैं अंदर भगवान के मुख के अंदर, लेकिन बाकी सब लोग जा रहे हैं। तो भगवान कहते तुम लो, तुम तो सुरक्षित हो, तुम्हारी तो मैं रक्षा कर रहा हूं, बाकी सबको मैं नष्ट कर रहा हूं, इसलिए तुम उठो, तुम लड़ो और यश प्राप्त करो। तुम उठो और यश प्राप्त करो, क्योंकि मार तो मैंने पहले से दिया इन सबको, ये मर चुके मेरे द्वारा पहले से, तुम्हें तो केवल यश पाना है कि तुम्हारे हाथों से ये मारे जाएंगे। तो भगवान कहते हैं तुम शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। देखो इतना भारी संहार करके भगवान कहते हैं तुम संपन्न राज्य का भोग करो। अर्जुन तो वैसे ही घबरा रहे हैं, और इतने लोगों की हत्या के बाद हम कैसे भोग करेंगे संपन्न राज्य का? अर्जुन तो भोगना नहीं चाहते हैं, और भगवान कहते तुम भोग करो, इन सबको मैं मारता हूं, तुम भोग करो संपन्न राज्य का। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अतः हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र बनो, तुम केवल निमित्त बनो, बस निमित्त कारण। मुख्य कारण तो मैं हूं, मैं मारने वाला हूं, तुम केवल निमित्त कारण बनो, इंस्ट्रूमेंट, भगवान के हाथ के केवल तुम यंत्र बनो। तस्मात् तुमुत्तिष्ठ यशो लभस्सु जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया वेते नेता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भवे सम्यसाचिन्। और कौन है जो नहीं मारे गए मेरे द्वारा? द्रोणाचार्य, भीष्म, सोचो देवताओं पर भी विजय प्राप्त करने वाले ये बड़े बड़े महारथी हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। अर्जुन जी जानना चाहते थे तो भगवान ने दिखा भी दिया और बता भी दिया। ये तुम देख लो और तुम जान लो कि क्या होगा। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा न्यानपि योध्य वीराम मया हतास्तम जयिमा विधिष्ठाम युद्ध सुजेता से रणे सपत्नाम। तब संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, भगवान के मुख के इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उन्होंने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेप्यमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम सगद्गदं भीत भीता प्रणम्य। अर्जुन क्या कहते हैं? हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। आपके नाम कीर्तन से आप में अनुराग बढ़ता है सबका। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत होकर के इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही है, असुर लोग भाग रहे हैं आपके रूप को देख करके। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्याम जगत प्रणश्यत्यनुरज्यते चाहम रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिंध्य संघाम। हे महात्मन, आप ब्रह्मा से भी बड़े हैं, क्योंकि आप आदि सृष्टा हैं। ब्रह्मा जी तो सृष्टा हैं, लेकिन आप आदि सृष्टा हैं, यानी ब्रह्मा के भी सृष्टा हैं। तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों नहीं करेंगे? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत हैं, अक्षर हैं, कारणों के कारण हैं, इस भौतिक जगत से परे हैं। कस्मात् चतेना नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास तम अक्षरम सदसंतन परम यन। आप आदिदेव हैं, सनातन पुरुष हैं और इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वे सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण जगत आपसे व्याप्त है। तुम आदिदेवा पुरुषा पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम च परम च धाम
त्वया ततम विश्वमनंत रूपेण। आप वायु हैं, आप अग्नि हैं, आप जल हैं, आप चंद्रमा हैं, आप आदिजीव ब्रह्मा हैं, आप प्रपितामह हैं, अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वहं पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आपको आगे से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है, चारों ओर से नमस्कार है। आपके पीछे तो है ही नहीं, क्योंकि आप चारों तरफ से मुख वाले हैं, पेट वाले हैं, भुजाओं वाले हैं, तो फिर पीछे क्या हुआ? ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आपके हाथ नहीं है और पैर नहीं है, आंखें नहीं है, मुख नहीं है, तो फिर कहां पीछे कहां हुआ? तो भी अगर है भी आपका पीछा तो वहां से भी नमस्कार। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, सर्वव्यापी हैं, अतः आप ही सब कुछ हैं। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ति नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तुम सर्वम समाप्नोति ततोसि सर्वम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको क्या कहा? हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, हैं? अपनी तरह मामूली समझ करके आपको बोलता था। क्या? हे कृष्ण, यादव, सखे, ऐसे बोलते थे, मामूली। अपने आपको समझ करके, क्योंकि आपकी महिमा को मैं नहीं जानता था। मैंने मूर्खता बस किया हूं या प्रेम बस किया हूं, वो मैं नहीं जानता है। ये मैं नहीं जानता कि मैं प्रेम से बोल रहा था या मूर्खता से बोल रहा था, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया है उसके लिए क्षमा करो। और मैंने कई बार आराम करते समय आपके साथ आराम करता था, लेटता था, साथ साथ खाता था, बैठता था, अकेले और सब मित्रों के सामने भी आपका अनादर किया है। कैसे? यादव, कृष्ण, हैं? इस प्रकार से बोलता रहता था। कभी नहीं बोलता था देवेश, जगन्निवास, है कि नहीं, विश्वात्मा, सहस्त्रबाहु, ये तो मैंने कभी नहीं आपको बोला। तो आपका तो बड़ा अपमान किया मैंने, तो मेरे इन सब अपराधों को क्षमा करो। सखेति मत्वा प्रसवम यदोक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वाम् अहम् अप्रमेयम्। आप इस चर अचर संपूर्ण दृश्य जगत के पिता हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न आपके कोई तुल्य है, तो आपके समान कैसे हो सकता है कोई? न तो कोई आपके तुल्य है और ना ही आपसे बढ़कर है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोस्त्यं यदि कहा कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रत्यमे प्रभाव। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं। मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूं और आपकी कृपा की याचना करता हूं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरे अपराधों को सहन करो। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीश मीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियाया रसि देवे सोढुम्। पहले कभी ना देखा आपका जो विराट रूप, उसको देख करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही साथ भयभीत भी हो रहा हूं। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखलाइए। कौन सा रूप? 4 भुजाओं वाला। अदृष्ट पूर्वम रचितोस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्रम व्यथितं मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। कैसा रूप है आपका? हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। 1000 भुजाओं का अब मैं रूप नहीं देखना चाहता हूँ। 4 भुजाओं वाला रूप, जिसमें अपने चारों हाथों में आपने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हैं, उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। किरीटनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव
तेन रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अब भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना विश्व रूप का जो दर्शन कराया है अपनी कृपा से कराया है? तुमको डराने के लिए नहीं ये रूप दिखलाया, बल्कि तुमको जो है कृपा करने के लिए, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए मैंने दिखलाया है। और किसी ने भी इस रूप को पहले कभी नहीं देखा है। देखो कितनी बड़ी कृपा है भगवान की अर्जुन पर। इतने बड़े बड़े देवता हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, इन किसी को भी भगवान ने नहीं दिखलाया। मया प्रसन्नेन तमार्जुनेदं रूपम परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयम विश्वमनंतमाद्यम यन्मे तु तन्नेन न दृष्टे पूर्वम। और आगे भी कोई नहीं देख सकेगा, चाहे कोई कितने भी वेदाध्ययन करे, यज्ञ करे, दान करे या कठिन तपस्या करे, लेकिन कोई आगे भी नहीं देख सकेगा। वेद यज्ञाध्ययनेर न दानेर न चाक्रियाभिर न तपोभिरुंग्रैः एवं रूपः शक्य हमने लोके द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। तुम्हारे अलावा मनुष्य लोक में कोई नहीं देख सकता है। भगवान कहते हैं कि तुम्हें व्यथा नहीं होना चाहिए और मूर्खता भी तुम्हारे अंदर नहीं आनी चाहिए कि तुम इस प्रकार से डर रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या करना चाहता हूं। ये मूर्खता नहीं, तुम मेरे भक्त हो, समस्त चिंताओं से मुक्त हो और अपने इच्छित रूप में अपना इच्छित रूप फिर से देखो। तुम मेरा वो रूप देखना चाहते हो तो वो रूप देखो, तुम ये रूप देखना चाहते थे तो मैंने ये रूप दिखलाया। इसमें कोई भी तुम्हारे ऊपर बल प्रयोग नहीं हो रहा है कि तुम नहीं देखना चाहते हो मैं दिखा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ये कह रहे हैं तुम्हारी इच्छा से, तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर के मैंने तुमको ये रूप दिखलाया। अब तुम अगर वो रूप देखना चाहते हो तो वो रूप देखो, तुम्हारी प्रसन्नता है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमेदृङ्ममेदं यपेत भी प्रीत्य मना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तो इस तरह से हमने जो है वर्णन सुना भगवान के विश्व रूप का। क्योंकि आज के श्लोक में संजय कह रहे हैं कि बार बार स्मरण करता हूं भगवान के अद्भुत रूप का और बार विस्मित होता हूं और हर्षित होता हूं। तो संजय ने चूंकि ये रूप देखा, यद्यपि भगवान ने संजय को नहीं दिखलाया था ये रूप, लेकिन जैसे बहती गंगा में हाथ धोना कहते ना, तो अर्जुन को भगवान ने रूप दिखलाया तो संजय ने भी देख लिया। तो इस प्रकार से जो है संजय बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो एक कितना बड़ा मुझे अवसर प्राप्त हुआ है कि जो रूप भगवान ने कभी किसी को नहीं दिखलाया, अर्जुन को ही केवल दिखलाया। लेकिन अर्जुन को दिखलाने के कारण मुझे क्या प्राप्त हुआ, मैंने भी देख लिया भगवान का रूप। इसलिए बहुत विस्मित भी हो रहा हूं कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है और बहुत हर्षित हो रहा हूं। तो इस प्रकार से संजय ने आश्चर्य प्रकट किया है भगवान के रूप को देख करके। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान निराकार नहीं है। जो कहते हैं कि भगवान के मुख नहीं है, भगवान की आंखें नहीं है, भगवान के हाथ नहीं है, भगवान के पैर नहीं है, वे भगवान का अपराध करते हैं। देखो भगवान के कितने मुख हैं, भगवान की कितनी आंखें हैं, भगवान के कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, है ना। तो हमें इस प्रकार से समझना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है? इनका प्रश्न है कि भगवान ने कहा था अर्जुन से कि मैं पहले भी सूर्य देव को ये उपदेश दे चुका हूं भगवत गीता का। तो इनका प्रश्न है कि क्या सूर्य देव को भी भगवान ने विराट रूप दिखलाया था? नहीं, सूर्य देव को भगवान ने विराट रूप नहीं दिखलाया था, वरना सूर्य देव को देखने की आवश्यकता थी। अर्जुन को भी भगवान के विराट रूप को देखने की आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा, क्यों? क्योंकि आगे चल करके मूर्ख लोग जो है, पाखंडी लोग अपने को भगवान कहेंगे, अपने को भगवान कहेंगे, अर्जुन जानते थे। तो इस संसार में ऐसे मूर्ख हैं, लेकिन सूर्य देवता के सामने ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसी समस्या नहीं है। क्योंकि देवलोक में जो देवता लोग होते हैं, स्वर्ग के देवता हैं, वो ऐसे मूर्ख नहीं होते हैं। वे भगवान के भक्त होते हैं, वे जानते हैं कि भगवान कौन है और कौन भगवान नहीं है। ना हम भगवान हैं और ना कोई भगवान है और ना कोई भगवान बन सकता है। वही लोग देवलोक में जाते हैं। ऐसे मूर्ख लोग जो है ना कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते, है ना।
वे बेवकूफ अपने को भगवान समझते हैं, अपने को भगवान कहते हैं और जाते नरक में, वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे कभी, और वो सोचते हैं कि हम भगवान बन गए हैं और जाते नरक में हैं। तो अर्जुन ने उनको नरक में जाने से बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना की कि अपना विराट रूप दिखलाइए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद के, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा के, श्री श्री गौरताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।